जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट जो जुलाई में होने वाला है 2024 में, आपको पता होगा कि 7 जुलाई को आपका पेपर है। उसके लिए हम क्लासेज पहले भी चला रहे थे और अब भी चला रहे हैं। आप नहीं देखे तो हमारी पिछली क्लासेज को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा ईबीएस। ईबीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पहली बार में ही पास किया है। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारी मार्कशीट दे दी गई है आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। ठीक है, जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हैं आप शेयर करिए। एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन से शिक्षण, यहाँ पर देख लीजिए शिक्षण होगा, शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ठीक है, कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? ए ऑप्शन, विभिन्न खेल के कार्ड, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। हमको आपको हर वीडियो में ट्रिक बताते चल रहे हैं, आप ट्रिक यूज करेंगे तो ऑप्शन को यह काट सकते हैं आसानी से। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधित कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। और डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। चलिए उत्तर बताइए। ऑप्शन थोड़े बड़े हैं, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। सीटेट की टेक्निक जो होती है, आपको फंसाना होता है, आपका समय वेस्ट करने के लिए सीटेट ऑप्शन को देता है। आप अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहली बार में ही पढ़ेंगे तुरंत। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, सीटेट प्रैक्टिस मांगता है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम आपसे इसलिए कहते हैं अभी आप 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़ते चलिए, उत्तर आपको आसानी से याद होता चलेगा। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ठीक है, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की पूरी कोशिश करा रहे हैं उपलब्ध कराने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आप थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। चलिए प्रश्न पढ़िए आप लोग। प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, पाठ्य पुस्तकें एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि विश्व चीज़ों को खोजे और सीखे। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सिखाने में शिक्षार्थियों की मदद करना। और सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। और डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो चलिए बताइए, कमेंट करके उत्तर बताइए। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजे और सीखे। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप सीटेट की परीक्षा को हल्के में ले रहे हैं तो आपको हम एक डाटा बता देना है कि सीटेट जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 28 से 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 22 लोगों ने पेपर को दिया। ठीक है, पेपर 22 लाख लोगों ने दिया। जितना रिजल्ट आया आप चौंक जाएंगे सुनकर कि 22 लाख लोगों में मात्र 2 लाख लोग पास हुए, 19 से 20 लाख लोग फेल हो गए। आप समझिए, प्राइमरी में जो रिजल्ट आया था 1,40,000 पास हुए थे और वही हाल मिडिल में भी था, लगभग 1,10,000 मिडिल में पास, 2.5 लाख लोग पास हुए थे, लगभग 19.5 लाख लोग फेल हुए थे। अभी भी आपके पास समय, आप समझ जाइए, नहीं तो आप पछताएंगे। अगर अब तक आप सीटेट नहीं निकाले तो हमारे साथ जुड़िए। हम सीटेट पास हैं और यूपी टेट पास है, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया। हम आपको बताएंगे कैसे पास किया था मैंने, हम आपको उस तरीके की पढ़ाई कराएंगे। लेकिन अभी से आप जुड़ेंगे तब, आखिरी जब समय में जुड़ेंगे तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि गलती आपकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर में अभी 4 महीने का समय है, 4 महीने बहुत होता है पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए, लेकिन सीटेट का सिलेबस इतना विस्तार से है कि 4 महीने कम पड़ जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, अभी से जुड़िए। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक का उद्देश्य नहीं है? तो चलिए बताइए, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर शिक्षण हो जाएगा, शिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, चलिए शिक्षण का उद्देश्य ये ऑप्शन देखिए, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। जी नहीं, कड़े अनुशासन जहाँ पर आएगा वो ऑप्शन सही होगा कि नहीं, यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, क्या नहीं होगा। चलिए अब बी ऑप्शन देखिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, अवश्य अभिप्रेरित करना है। सी ऑप्शन, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। और डी ऑप्शन, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहर की दुनिया से। ये भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो, यह गलत था ये, इसलिए हमारा ये उत्तर होगा। जो गलत था वो सही हो जाएगा, जो सही था वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर निगेटिव शब्द पूछा जा रहा है, निगेटिव शब्द हमारा ये हो जाएगा, कड़े अनुशासन को सुनिश्चित नहीं कर सकते आप कक्षा में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अगर आप ज़्यादा अनुशासन में रहेंगे तो छोटे बच्चे डर जाएंगे और सीखने से जो उनकी इच्छा होगी वह धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है, सीखने की इच्छा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, यह देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ वाला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार से, मलेरिया से, एनीमिया से, बुखार से। चलिए बताइए किस रोग से पीड़ित होगा, तो आपको पता होगा एनीमिया, उसमें खून की कमी होगी। ठीक, चलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एनीमिया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। खाने का प्रकार आपसे इसमें पूछा रहा है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। क्या तरीका है? ए ऑप्शन, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। बी ऑप्शन, तल कर, भिगो कर, भुन कर। और सी ऑप्शन, सेक कर, तल कर, भुन कर। और डी ऑप्शन, उबाल कर, गूथ कर, भुन कर। तो क्या ऑप्शन सही होगा, किस प्रकार से आप खा सकते हैं बताइए। चलिए चले, खाना खाने का जो तरीका होता है उसे हम सेक कर खा सकते हैं, तल कर भी खा सकते हैं और भून करके भी खा सकते हैं। ठीक, चलिए उसे पकाया जा सकता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेक कर, तल कर और भून कर। यह ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा क्लास को स्पीड में करेंगे क्योंकि यह जो प्रश्न हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर कम समय में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे साथ स्पीड तैयारी भी करा रहे हैं। अभी आप प्रश्नों को समझिए, किस लेवल का प्रश्न पूछता है पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, तब आपको हम आगे आने वाले क्लासेज में हम आपके लिए कठिन वाले प्रश्न भी लाएंगे। अभी आप समझिए, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कुछ नए क्वेश्चन हैं, आप मिक्स करके समझते चलिए, एक एक सब्जेक्ट समझते चलिए। अभी आने वाले समय में हम आपको जब अच्छे से आप प्रश्न समझ जाएंगे, आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हम एक क्लास लाएंगे। रोज़ाना दोपहर 1 बजे में क्लासेज हमारी होती है, आपको पता होगा। उस क्लास में हम आपको 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट लेकर रोज़ाना आएंगे। 10 से 15 प्रश्न एक सब्जेक्ट से कराएंगे, मतलब 60 से 70 प्रश्न रोज़ाना कराएंगे। आप समझिए 30 दिन में अगर 70 प्रश्न कराएंगे तो कितना प्रश्न हो जाएगा। महीने में, एक महीने में आपको 2100 प्रश्न करा देंगे। सोचिए आप किस तरीके की तैयारी करेंगे। एक महीने में अगर 2100 करेंगे, 4 महीने का समय है, तो 4 समझिए 8 से 9000 प्रश्नों को आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन आप जब जुड़ेंगे तभी आप तैयारी कर पाएंगे। इससे पहले हमारे जो चैनल पर पिछले साल जो जनवरी में इसी साल जो जनवरी में जुड़े थे वो तैयारी किए होंगे, उनको पता होगा। आप देख सकते हैं हमारी क्लासेज प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। देख लीजिए, पेड़ की गहराई ऊपर कम होती है लेकिन गहराई नीचे ज़्यादा होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? आबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रूस में या राजस्थान में? चलिए बताइए। रेगिस्तानी ओक का नाम सुनते ही आप राजस्थान मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप समझते चलिए, रेगिस्तानी ओक देखते ही आप राजस्थान नहीं मारेंगे, हमें मारना है ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। आपको इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन बता दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह सरल हो जाएगा। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, यह दो धातुएं कौन सा? तांबा और टीन है, तांबा और लोहा है, एल्युमिनियम और टीन है, तांबा और जस्ता है। तो चलिए बताइए, तांबा किन धातु का? आपको पता होगा, तांबा और टीन है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
यह इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर है जो सितंबर 2014 में पेपर हुआ था, उस आया हुआ प्रश्न है। कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी हैं, देखिए कौन से पक्षी हैं? बाज, कबूतर, तोता। बी ऑप्शन चील, बाज, गिद्ध। सी ऑप्शन कौवा, चील, बुलबुल। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे प्रश्नों को आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ सकते तो हमें बताइएगा, हम आपको एनसीईआरटी भी कुछ करा देंगे। ठीक, चलिए। चील, बाज, गिद्ध मनुष्य से 4 गुना दूर तक देखते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, अगर आप 1 किलोमीटर दूर तक देख रहे हैं तो यह गिद्ध और बाज और चील जो होते हैं तो 4 किलोमीटर दूर तक देखेंगे। यही होता है इनमें अंतर। चले अगले प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप तैयारी करते रहेंगे। चले अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, उन्हें क्या करना होगा? ए ऑप्शन देखिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। बी ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वह अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। और डी ऑप्शन है, श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो चलिए बताइए क्या होगा उत्तर। चले, यह प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आप प्रश्न को देख कर डरिएगा मत, क्योंकि हमने आपसे पहले बता दिया सीटेड प्रश्नों को ऐसे बनाता है कि आप पढ़ने में ही समझ नहीं पाएंगे तो आप उत्तर क्या देंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कमेंट करिए। तो आप एक ट्रिक यह भी आजमा सकते हैं कि जब आपको प्रश्न का उत्तर ना आता हो पेडागोजी में, जो सबसे बड़ा उत्तर हो, ऑप्शन हो सबसे बड़ा ऑप्शन, जैसे इसमें सी है, यह हमारा वैसे सही है सी, लेकिन आपको देख लीजिए यहाँ पर चारों ऑप्शनों में सबसे बड़ा ऑप्शन सी है, तो वह ऑप्शन हमेशा हमारा सही होता है। ठीक, हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन 70% कह सकते हैं कि सही होता है सबसे बड़ा ऑप्शन। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह निम्न में से यह शिक्षार्थियों की मदद करे, कैसे मदद करेगा? ए ऑप्शन, दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव। बी ऑप्शन, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। सी ऑप्शन, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। और डी ऑप्शन, जीव जंतु संरक्षण के कौशल को सिखाने। ये सब गलत हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दैनिक जीवन से जोड़कर अगर आपको बच्चों को शिक्षा देना पड़े, वही सबसे बेस्ट शिक्षा होता है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, यह 2014 में प्रश्न आया है। देख लीजिए प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ठीक है, चलिए घुमा सकता है। उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा ए ऑप्शन उल्लू हो जाएगा। ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न है, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए। ब्रेल लिप आप जानते होंगे कि जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिप बने हुए। देखिए प्रश्न क्या है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर पूछा जा रहा है? 6 बिंदु पर, 9 बिंदु पर, 10 बिंदु पर, 4 बिंदु पर। तो चलिए बताइए कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं? तो होते हैं 6 बिंदुओं पर। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 बिंदुओं पर। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ी क्लास को स्पीड कर रहे हैं ताकि हम आपको कम समय 15 से 20 मिनट में आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं रोजाना अभी तक, लेकिन आने वाले समय में 10-5 दिन आप छोटी छोटी क्लासेज को देख रहे होंगे 10-5 दिन से, लेकिन अब कुछ ही समय बचा है आपके लिए बड़ी क्लासेज स्टार्ट कर दी जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। आप जुड़िए हमारे चैनल के माध्यम से, अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? असम में, गोवा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए, टैपियोका केरल में होता है, आपको पता होना चाहिए टैपियोका केरल में होता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, आप लोग जानते रहिए। चलिए ठीक है, चलिए क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावित तरीका है। क्या होगा? ए ऑप्शन देखिए, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। बी ऑप्शन, अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करना। सी ऑप्शन, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। और डी ऑप्शन, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर गहन जांच परक कल्पना प्रश्न पूछना। ठीक, जल्दी जल्दी पढ़िए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, यह क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अभी से तैयारी करिए, समय कम है, 4 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि सिलेबस बहुत विस्तार से है सीटेट का, आप जानते होंगे। ठीक, तो हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सीटेट स्तर अपना बहुत ही ऊपर उठा रहा है, क्योंकि पेपर इस तरीके का बना रहा है कि ज़्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं। तो आपसे निवेदन करेंगे, अभी से जुड़िए हमारे साथ, अच्छे नंबरों से पास कराएंगे, पूरी प्रैक्टिस कराएंगे। समझिए, आपको लगभग 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी समय हमारे पास, हमारे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।